two parallel rays pass through an isosceles prism of refractive index √2. The angle between the two emergent rays will be. तो यहाँ पर इस तरह से ये एक प्रिज्म है और ये सपोज हम इसका ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें. अब ये एंगल है 30 डिग्री. तो अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है तो इसका जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो भी 30 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि ये 90 है और ये 60 है तो ये 30. तो जब ये बाहर निकलेगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो हम लिख सकते हैं कि √2 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन r. इस तरह से ये बाहर चली जाएगी. ये r है. तो अब r हम निकाल लेते हैं. √2 इंटू साइन 30 है 1/2 इज इक्वल टू साइन r. तो साइन r की वैल्यू 1/√2 के बराबर आ गई. इसका मतलब r आ गया 45 डिग्री. तो ये एंगल 45 डिग्री है. अब इसी तरह से जो रे ऐसे आ रही थी उसके लिए भी जो एंगल होगा ऑब्वियसली वो 45 ही होगा. तो अगर 45 है तो ये भी 45 है. अब आप देखिए, अगर 30 है और ये दूसरा वाला एंगल भी 30 है तो ये 90 और ये वाला एंगल 60 है. तो अगर ये 60 है और ये 120 है तो 45 और 120 मिलकर हो गया 165. तो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को ज़रूर 15 डिग्री होना चाहिए और ऐसे ही इस एंगल को भी 15 डिग्री होना चाहिए. तो दोनों इमर्जेंट रेस के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री होना चाहिए. तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्रीज.